हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। आज से मैं मैथ्स फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ 2024 में। जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए, चाहे फिर वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, और चाहे वो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स जिसको अग्निवीर कहते हैं, या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, वो सब इस मैथ फाउंडेशन बैच से पूरा हो जाएगा। उसमें जो मैथ्स आती है वो पूरा इसमें हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फाउंडेशन बैच का मतलब क्या होता है। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है बेसिक से पढ़ाना, मतलब एक एक चीज़ सिखाना, और कहाँ पे हाई लेवल तक पहुँचा देना। मतलब एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा, बेसिक से बेसिक डिस्कस करूँगा। और जो मेथड बहुत ही इजी होगा, जो मेथड आपको एग्ज़ाम में जल्दी से क्लिक कर जाएगा, वही मेथड मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक। तो फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच ये आपको यूट्यूब पे मिलेगा। बिल्कुल, यूट्यूब पे आपको मिलेगा, फ्री मिलेगा। आपको इसके लिए कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक। लेकिन फाउंडेशन बैच करने के साथ साथ आपको क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी ध्यान देना पड़ता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी ध्यान, जैसे आप एसएससी, मान लो एसएससी सीजीएल की तैयारी करें। किसकी तैयारी करें? एसएससी सीजीएल की तैयारी करें। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप फाउंडेशन बैच कहीं से पढ़ लीजिए। ठीक। और बहुत सारे जो पेड मेंबर्स होंगे, पेड ना, वो फाउंडेशन बैच इस चल रहा होगा। तो आप समझ लीजिए यूट्यूब पे आपको मिलेगा, जरूर फ्री में मिलेगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसकी कीमत जो होगी वो समझ लीजिए 2000 रुपये के आसपास होगी। मतलब आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन आप यही 2000 रुपये जब आप खर्च करोगे, यही 2000 रुपये जब आप किसी दूसरे बैच को खरीदोगे, है ना, तो बिल्कुल जो वहाँ पढ़ाया जाएगा बिल्कुल वो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो फ्री का मतलब ये ना समझना कि आपको मतलब ये यूज़फुल नहीं है, बहुत यूज़फुल है। आप जब वीडियो देखेंगे, मुझसे पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा वाकई में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो आप क्वालिटी की बात मत करना, क्वालिटी, ठीक, क्वालिटी बहुत ही अच्छी दी जाएगी आपको। क्वालिटी का मतलब होता है कि आपको हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट आपको कवर किए जाएंगे, हर एक मेथड कवर किए जाएंगे। अगर आपने मुझसे पहले पढ़ा होगा तो मैं आपको क्या करता हूँ कि मैं ऑप्शन से भी सवाल को सॉल्व करता हूँ, तो ऑप्शन से भी मैं सवाल सॉल्व कराऊँ। ठीक। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको मान लो, देखो फाउंडेशन बैच आपको फ्री मिलेगा। ठीक। अगर आपको कोई बुक सोल्यूशन चाहिए, देखो फाउंडेशन के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप मॉक दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक। मॉक टेस्ट दीजिए, डेली दीजिए, सेक्शनल वाइज दीजिए, या आप कोई बुक लगाइए, प्रीवियस ईयर बुक। जैसे कि आप इन समय राकेश यादव की बुक चलती है, राकेश यादव सर की जो बुक चलती है ना, पिनक्कल एक बुक चलती है, पिनक्कल बुक चलती है, गगन प्रताप सर की बुक चलती है। तो इनमें से आप क्या कर रहे हैं, किरण सर, किरण की एक बुक चलती है। तो ये सब एसएससी की बुकें हैं। और एसएससी और रेलवे पैटर्न सेम होता है, बस एसएससी में क्या होता है कि इंग्लिश आपको पढ़ना होता है, रेलवे में इंग्लिश पढ़ना नहीं होता। ठीक। तो आपको क्या करना है कि फाउंडेशन बैच, जैसे मान लो फाउंडेशन बैच का मान लो आपने पहला चैप्टर कवर कर लिया, परसेंटेज मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, है ना, जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट थे, है ना, जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट थे, जितने भी इसमें न्यू टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे, है ना, वो सब मैंने अपने फाउंडेशन बैच में कवर कर लिया। फिर जब आप फाउंडेशन बैच का मान लो एक चैप्टर पढ़ लोगे, तो उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको बस प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरा आप यकीन करिए, मैं आपको कितना भी अच्छा पढ़ा दूँ और कितनी बार भी आप पढ़ लो, ठीक, आप भूल जाओगे, एग्ज़ाम में भूल जाओगे। यहाँ तो आपको याद रहेगा लेकिन एग्ज़ाम में भूल जाओगे। इसलिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ मैं आपको फोकस कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपको बहुत करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आपको कंसेप्ट याद रहेगा, और उतना ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे। ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक। अगर आपको, देखो इसकी जो पीडीएफ है, फाउंडेशन बैच की जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ में आपको क्या करूँगा, टेलीग्राम में दूंगा। ठीक।
और अगर आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होना है ना, और एक ग्रुप और भी बनाऊंगा व्हाट्सएप पे, इसी मैथ फाउंडेशन बैच नाम से बनाऊंगा। तो अगर आपको टेलीग्राम में ऐड होना है या व्हाट्सएप में ऐड होना है, ठीक, तो आप इस नंबर पे मुझे क्या करेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे। ये मेरा टेलीग्राम नंबर भी है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक, और यही टेलीग्राम नंबर भी है। इस नंबर पे जब आप मुझे हाय भेजोगे तो मैं आपको क्या कर लूँगा, ज्वाइन कर लूँगा। बहुत ही मस्त, बहुत ही मज़ा आएगा देखने पढ़ने में इस जर्नी में आपको। आप मेरा बस साथ दीजिए, ठीक। बहुत ही ज़्यादा मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा। जैसे आप सभी जानते हैं मेरा नाम निर्मल इसाद है और ये क्लास नंबर फर्स्ट है, क्लास नंबर फर्स्ट, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम पाई, अगर आप यूट्यूब पे डालोगे एग्ज़ाम और ये पाई वाला सिंबल बनाओगे तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, ये मेरी फ़ोटो है, ठीक। तो एग्ज़ाम पाई को सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और इस नंबर पे मुझे क्या करना, हाय भेज देना, ताकि मैं आपको टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकूं या व्हाट्सएप में ज्वाइन कर सकूं। ताकि कभी कभी क्या होता है कि वीडियो में अपलोड कर देता हूं, ठीक, और आप लोग को सूचना नहीं मिल पाती, ठीक। तो मैं आपको क्या करूंगा, डायरेक्टली आपको मैसेज भेज दूंगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख लीजिएगा, ठीक। तो ये क्लास नंबर फर्स्ट है, क्लास नंबर फर्स्ट है, और क्लास नंबर फर्स्ट है जिसमें हम लोग परसेंटेज, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, तो प्रतिशत पढ़ेंगे। और जितने भी इसके कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सब मैं कवर करूँगा, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं बोलता जाऊँ बस वैसा करते जाइए, आपको देखना फुल मार्क्स आएंगे। क्योंकि सीजीएल में 25 क्वेश्चन आते हैं प्री में, 25 में से 25 सही होंगे, ये मेरी गारंटी है। और रेलवे में 20 क्वेश्चन के या 25 क्वेश्चन रेलवे में भी आते हैं, कुछ एग्जाम में 20 आते हैं, कुछ 25 आते हैं, तो ये भी पूरे आपके सही होंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक। आप बस मुझे चिंता करनी है, आप जैसा कि मैं बोलूँ बस आपको फॉलो करना है, बस पूरी चिंता मेरी है, ठीक। तो ये नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। हम लोग का पेड कोर्स भी चलता है, पेड कोर्स, पेड कोर्स में हम लोग क्या करते हैं, बुक सोल्यूशन देते हैं, ठीक, बुक सोल्यूशन देते हैं। जैसे कि अभी मैंने 2 बुकें सॉल्व करा दी। एक राकेश सर की, राकेश यादव सर की एक बुक है जिसका नाम है 9700 प्लस मैथ्स, ये बुक मैंने सॉल्व करा दी है। और एक बुक मैंने सॉल्व करा दी है पिनक्कल, पिनक्कल 68 प्लस, ये 2 बुक सॉल्व करा दी है। तीसरी बुक अभी चल रही है जिसका नाम है गगन प्रताप सर, गगन प्रताप सर की जो बुक है 3000 प्लस, न्यू बुक है, अपडेटेड बुक है, तो ये बुक चल रही है। अगर आपको इनमें से कोई भी बुक का सोल्यूशन चाहिए तो मैंने कराया है, आप बहुत ही मिनिमम प्राइस में ले सकते हैं, पा सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो गया है, ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, प्रतिशत। तो अगर बात करें परसेंटेज की सिंबल की, तो परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो ये होता है ना। और परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 पे कोई चीज़ कितनी है, 100 पे कोई चीज़ कितनी है, उसी क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। जैसे कहीं लिखा है 20%, क्या लिखा है 20%, इसका मतलब होता है कि वो 100 पे कितना है, 20 है, 100 पे कितना है, 20। तो परसेंटेज का मतलब समझ में आया, परसेंटेज का मतलब होता है 100 पे कोई चीज़ कितनी है, उसी क्या कहते हैं, परसेंटेज, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये बेसिक था, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है निम्न में से कौन सबसे कम है, निम्न में से कौन सबसे कम है। तो देखिए ये अभी लेटेस्ट सवाल है, 2023 में आया हुआ है, लेटेस्ट सवाल है, ठीक। निम्न में से कौन सबसे कम है, देखिए भाई आपको बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सभी ऑप्शन चेक करने हैं, सब ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, जो सबसे कम होगा वही आंसर हो जाएगा। तो आप पहले क्या करिए, पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करिए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 625, ऑफ का मतलब होता है इंटू 12%। तो जब परसेंट हटता है ना, नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। जब परसेंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। आपको काटना नहीं है, आपको काटना नहीं है। चलिए भाई गुणा करते हैं, तो जब गुणा करोगे 625 गुणे 12, तो ये हो जाएगा 1250 इंटू, ये हो जाएगा 625, तो जब करोगे तो क्या हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 7500, और नीचे क्या है 100, तो ये 2 2 0 गए तो क्या आ जाएगा 75।
ए ऑप्शन कितना आया 75 आया। अब बी देख लेते हैं, बी चेक कर लेते हैं, सब आपको चेक करना पड़ेगा। 555 15%, 15% हटेगा, नीचे क्या आएगा 100 आएगा, गुणा कर लो 555 में गुणा कर 15 का, तो 15 5 25, 2 हासिल 5 5 का 5 में करोगे 25, 2 27, 2 हासिल 5 का 5 में करोगे 25, 2 27। अभी आपको बिल्कुल टाइम देना है, आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी जब आप 20-30 सवाल कर लेंगे तब मैं बताऊंगा आपको जल्दी जल्दी कैसे सवाल करना है, लेकिन आपको सीखना है यहाँ पे, ठीक है। आपको सीखना है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं यहाँ पे। 12 और 1 13, और ये हो जाएगा 7 और 1 8, तो हो जाएगा 83 25, और नीचे क्या है 100 है। 100 मतलब होता है 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो हो जाएगा 83.25। ठीक, सी देख लेते हैं, सी चेक कर लेते हैं, सी कितना है 7200 का 10%, 10 100 हटेगा, ठीक है, परसेंट हटता है नीचे 100 आता है, तो ये 1 0 गया, ये 0 0 गया, कितना आ गया 72। डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक, 845 का 9%, 9% हटेगा, नीचे क्या 100 आएगा, तो 845 का गुणा कर लो, 845 गुणे 9, तो 9 पना 45, 4 हासिल, 9 चौके 36 और 4 40, 4 हासिल, 9 अट्ठे 72 और 4 76, तो कितना हो गया 7605, और नीचे का आएगा 100। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 76.05। अब देखो हमने चारों ऑप्शन सॉल्व कर लिए, हमने चारों ऑप्शन सॉल्व कर लीजिए। आप कह रहा है निम्न में से सबसे कम कौन है, तो आप देखिए ए ऑप्शन क्या है 75 है, बी ऑप्शन है 83 के आसपास, सी ऑप्शन है 72, और डी ऑप्शन कितना है 76 है। तो सबसे कम कौन है, तो कहोगे 72 है। कौन है 72, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझे, सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक आया, तो आपको बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से करना है, ये बिल्कुल बेसिक से मैं करना सिखा रहा हूँ। जैसे जैसे हम लोग सवाल करते जाएंगे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैं और भी तरीके बताऊंगा, आप इसको जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आप अभी आप यहाँ पे सीखने आए हैं, तो आप फोकस किस पे कीजिए, सिर्फ सीखने पे कीजिए। ठीक, जल्दी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए भाई सेकंड सवाल देखते हैं। कह रहा 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3। देखिए भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको आप नोट कर सकते हैं। जब भी आ जाए का कितना प्रतिशत, ये लैंग्वेज होती है, का कितना प्रतिशत, है ना, या आ जाए से, या आ जाए की तुलना में, की तुलना में, तो ये 3 शब्द होते हैं। ये 3 शब्द अगर कभी भी आ जाए और यहाँ पे मान लो कोई नंबर लिखा है, यहाँ पे कोई नंबर लिखा है, तो याद रखना ये जब भी 3 शब्द आते हैं, इनका इसका मतलब होता है इसकी तुलना की जाती है। ये 3 शब्द का मतलब क्या होता है, तुलना की जाएगी। क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी। ठीक, और तुलना की जाएगी तो ध्यान देना जो नंबर यहाँ पे होगा ना, तुलना की जाती है, वो जो नंबर यहाँ पे होगा वो उसको नीचे लिखा जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे x है मान लो, तो x कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा, और दूसरी वाली संख्या ऊपर लिखी जाएगी। तो समझ लेना जिसकी तुलना की जाती है वो वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है। जिसकी तुलना की जाएगी वो वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है, और दूसरी वाली वैल्यू ऊपर लिखी जाती है, और इंटू 100 कर देते हैं। परसेंटेज जब भी निकालना होता है तो याद रखना जिसकी तुलना की जाएगी वो वैल्यू कहाँ लिखी जाएगी, नीचे, दूसरी वाली वैल्यू ऊपर, और इंटू 100 कर देते हैं। चलिए अब करते हैं सवाल। चलिए सेकंड सवाल, कह रहे 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो मैंने बताया था का कितना प्रतिशत के साथ जो नंबर आ जाए, जैसे यहाँ नंबर कितना है 1/3, तो 1/3 कहाँ लिखा जाएगा, नीचे, और दूसरी वाली वैल्यू 2/3 ऊपर, इंटू 100। समझ में आ रहा भाई, जब भी आ जाए का कितना प्रतिशत, इसका मतलब होता है का कितना प्रतिशत के जो इस साइड होता है उसकी तुलना की जाती है, और जिसकी तुलना की जाएगी वो वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है, और दूसरी वाली वैल्यू कहाँ लिखी जाएगी, ऊपर लिखी जाएगी, इंटू 100 कर देते हैं। अब देखो काटो, 3 से 3 गया, तो क्या बचा 2 इंटू 100, तो हो जाएगा 200%। 200% मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। तो यहाँ पे ये जो है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये मान लो आपका टाइप नंबर फर्स्ट है, टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक, टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक, आपको मैं टाइप भी बताता चल जाऊंगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप टाइप वाइज क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक, ये टाइप नंबर फर्स्ट। चलिए भाई आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल सेम सवाल है, टाइप नंबर फर्स्ट पे आधारित है। कह रहा 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो मैंने बताया था का कितना प्रतिशत, का कितना प्रतिशत, ये नाम कहाँ जाए, का कितना प्रतिशत, इसके साथ जो नंबर होता है उससे क्या होता है तुलना की जाती है, और जिससे तुलना की जाएगी वो वैल्यू कहाँ लिखी जाएगी, नीचे। तो मतलब 5 किलोमीटर ये कहाँ लिखाएगा, नीचे,
और 80 मीटर कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर, इंटू 100। अब मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो भाई, जब भी तुलना की जाएगी ना, जब भी तुलना की जाती है तो वो सेम चीज़ों में की जाती है, याद रखना। जब भी तुलना की जाएगी वो सेम चीज़ों में की जाएगी। अगर सेम चीज़ों का मतलब समझ रहे हो, सेम चीज़ों का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर आना चाहिए, यहाँ अगर सेकंड है तो यहाँ पे भी सेकंड आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो तुलना जो की जाती है वो सेम चीज़ों में की जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 80 मीटर, और आपको पता है 5 किलोमीटर है, तो आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो कहोगे 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर जाएंगे, तो कहोगे 5000 मीटर। तो यहाँ लिख दोगे 5000 इंटू 100। ये 2 जीरो और ये 3 जीरो कट गए, मीटर से मीटर कट गया। तो जब भाग करोगे, 8 में 5 का भाग करोगे, कितना आ जाएगा, 1.6% आ जाएगा। 1.6% मतलब ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे दो चीज़ आपको याद रखनी है, जो कि आप नोट डाउन कर सकते हो। जब भी का कितना प्रतिशत आ जाए तो उसके साथ जो नंबर होता है ना, जब भी का कितना प्रतिशत आ जाए तो उससे तुलना होती है, और तुलना में इसके साथ का कितना प्रतिशत के साथ जो नंबर होता है वो वैल्यू ना नीचे लिखी जाती है, क्योंकि जिसकी तुलना की जाती है वो वैल्यू नीचे लिखी जाती है। ठीक, और जब भी तुलना की जाएगी तो सेम चीज़ों में की जाएगी। समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो देखो का कितना प्रतिशत आया कि नहीं आया, आया, मतलब तुलना होगी, और इसकी तुलना होगी तो ये वैल्यू कहाँ लिखी जाएगी, नीचे। तो नीचे लिखोगे 3 डेज, दिन का मतलब होता है डेज, और 12 घंटे, घंटे मतलब आवर्स, इंटू 100। तो जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो ऐसे लिखते हैं। अब मैंने बताया था कि जब भी तुलना करोगे ना, जब भी तुलना करोगे तो सेम चीज़ों में करोगे। ठीक, सेम चीज़ों में तुलना करोगे, जब भी तुलना की जाती है तो सेम चीज़ों में की जाती है। जैसे देखो यहाँ पे ऊपर 12 घंटे हैं तो नीचे भी क्या होने चाहिए, घंटे होने चाहिए, है ना। लेकिन नीचे क्या है, डेज है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो कहोगे 24 घंटे। तो भैया 3 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, तो 3 दिन में हो जाएंगे 24 गुणे 3 मतलब 72 आवर्स, घंटे। तो बस सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर 12 घंटे और नीचे आ जाएगा 72 आवर्स इंटू 100। अब देखो आवर्स से आवर्स गया, 12 कम 12, 12 छक्के 72, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/6 इंटू 100। अब आपको आगे चल के मैं बताऊंगा, या अभी से आप लिख सकते हो कि 1/6 कितना होता है, फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहोगे 16 सही 2/3%। तो 1/6 फ्रैक्शन कितने परसेंटेज की कितने बराबर होता है, तो 16 सही 2/3% के बराबर होता है। तो 16 सही 2/3%। तो 1/6 कितने बराबर होता है, तो 16 सही 2/3% के बराबर होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? तो मैं आपको यहाँ पे फ्रैक्शन भी याद कराऊंगा, जैसे कि आपको आगे चल के कहीं मिलेगा कि 1/4 कितना होता है, तो आप कहोगे 25% होता है। मैं आप बताऊंगा 1/5 कितना होता है, तो कहोगे 20% होता है। तो ये सब धीमे धीमे आपको याद करना है, याद करते करते चले जाना है। जैसे जैसे मिलता जाएगा मैं आपको बताता चल जाऊँगा, क्योंकि एक ही दिन में अगर मैं आपको बता दूँ कि पूरी फ्रैक्शन याद कर लो, तो ना आपको याद होगी और ना आप याद कर पाओगे। ठीक, ठीक, समझा? धीमे धीमे आपको अपनी आदत बनानी है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा 5 लीटर का 8% बताइए। देखिए भाई 5 लीटर 8% निकालना है, 8% हटेगा नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। अब ध्यान दो, जब गुणा करोगे तो ये काटोगे तो ये कट जाएगा 20 बार, और जब भाग करोगे तो कितना जाएगा, 4 से काटोगे तो क्या जाएगा 2 बार, 4 से काटोगे तो क्या जाएगा 5 बार, तो आ जाएगा 0.4 लीटर। अब देखो 0.4 लीटर, देखो 0.4 लीटर होना चाहिए, देखो यहाँ पे मिलीलीटर है, यहाँ पे 0.4 कोई है ही नहीं, लेकिन ये मिलीलीटर, ये लीटर नहीं मिलीलीटर है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि भैया देखो लीटर और मिलीलीटर में जमीन आसमान का अंतर होता है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, समझ रहे हो? 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये 0.4 लीटर है तो 0.4 मिलीलीटर इसका आंसर हो जाएगा, नहीं। अगर यहाँ लीटर है तो यहाँ पे भी लीटर होता तो आंसर हो जाता। अब देखो, अब आंसर देखो सभी ऑप्शन किस में दिए, मिलीलीटर में दिए, तो मैं क्या करूँगा 0.4, और आपको पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है, 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ और ये जाएगा मिलीलीटर। अब जब पॉइंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 से एक जीरो कट जाएगा, तो जब गुणा करोगे तो क्या आएगा 400 मिलीलीटर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 400 मिलीलीटर। अब देखो दिक्कत क्या होती है, जब आप एग्ज़ाम में जाओगे, है ना, जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो
तो उतना वहाँ पे इतना टाइम नहीं रहता, इतनी हड़बड़ाहट रहती है, इतनी जल्दबाजी रहती है कि जैसे हम आंसर निकालेंगे 0.4 और ये भी नहीं देखेंगे कि लीटर है कि मिलीलीटर है, और हमें ऑप्शन में 0.4 दिख गया तो समझ लो वही आंसर लगा के भागाते हैं। और वहाँ पे बताते हैं सबको कि सही है सही है सही है, लेकिन जब घर आते हैं तो पता चलता है आंसर ही गलत है। समझ में आ रहा है? तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आप लीटर मिलीलीटर में बहुत अंतर होता है, अगर यहाँ सेकंड हो यहाँ मिनट हो तो अंतर होगा कि नहीं होगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये कोई नया टाइप नहीं है, ये क्वेश्चन जो होते हैं जैसे अभी मैंने टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ा है सिर्फ, ठीक। जब नया टाइप आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये क्या है सर, है ना। तो ये सवाल जो होते हैं ये थोड़े से एडवांस लेवल के सवाल होते हैं, है ना। अभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, तो उनको चुप कराने के लिए सवाल बनाए जाते हैं। हर टीचर क्या होता है कि देखो, दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक होते हैं बिल्कुल जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, मतलब बहुत वीक बच्चे होते हैं, वीक। नॉर्मल का मतलब होता है वीक, बिल्कुल जिनको बेसिक से पढ़ाना होता है। और एक होते हैं एडवांस लेवल के बच्चे, वो कहते हैं सर सवाल में मज़ा नहीं आ रहा, तो सवाल में उनको मज़ा दिलाने के लिए वो इस टाइप के सवाल बनाए जाते हैं, ठीक, ताकि आपका दिमाग चल सके, है ना। लेकिन ये वीक बच्चे जो होते हैं उनको इस टाइप के सवाल को पहले छोड़ के आना है, पहले इनको करना नहीं है, पहले उनको पूरे टाइप पढ़ने, एक एक टाइप पढ़ने, पूरे परसेंटेज के पूरे टाइप पढ़ने हैं, ठीक। उसके बाद जब आपका दिमाग डेवलप हो जाएगा उसके बाद आप इस टाइप के सवाल को लगाएंगे, ठीक। तो ये सोल्यूशन तो मैं इसका बताऊंगा, लेकिन अभी जो नॉर्मल बच्चे हैं जो बिल्कुल जिनको मैथ से डर लगता है, ठीक, वो इस टाइप के सवाल को पहले सॉल्व नहीं करें। पहले मैं पूरा टाइप बताऊंगा, जो जो सवाल मैं आपको छोड़ने के लिए बोलूँ वो आप छोड़ देना, ठीक। नॉर्मल बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक। एडवांस बच्चे इसको लगा सकते हैं, ठीक। तो चलिए भाई करते हैं, क्योंकि मुझे सभी बताना है तो इसको भी बताना पड़ेगा। माना वाई एक्स से 20% अधिक है। देखिए भाई 20% क्या होता है, तो 20% होता है 1/5, है ना। 20% क्या होता है, 1/5 होता है, याद कर लेना, ठीक। और अधिक का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पे लिखो वाई और यहाँ लिख दो एक्स। समझ में आया? देखो 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5, और अधिक है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, अधिक है तो यहाँ लिखोगे प्लस, अगर यहाँ होता कम है तो यहाँ लिख देते माइनस। अब देखो जिससे होता है, जिसके साथ लगा रहता है से, मैं बता चुका हूँ, जिसके साथ लगा रहता है से उससे होती है तुलना, जिसके साथ से लगा रहता है उससे होती है तुलना, और जिससे तुलना होती है वो वैल्यू क्या होती है, नीचे लिखी जाती है। तो देखो x से लगा है, x से, समझ में आ रहा है, x से लगा है तो मतलब x से तुलना हो रही है, मतलब x से तुलना हो रही है, तो यहाँ पे 1/5 है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो इसमें नीचे क्या लिखा है 5, मतलब ये x की वैल्यू, क्योंकि जिससे तुलना होती है वो क्या होता है x होता है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। अब +1 है, +1 +1 कर देंगे, 5 में +1 कर दो क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा y, क्योंकि y जो है वो x से 20% अधिक है। तो यहाँ पे देखो ये लैंग्वेज, अब आप ये मैटर ही नहीं करता कि आप वीक हो कि स्ट्रांग हो, आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, बस अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे आगे की चीज़ें भी समझ में आएंगी, ठीक। क्योंकि इस टाइप के देखो नए नए सवाल बनते हैं एग्जाम में, आप इनको हटा नहीं सकते, ठीक। आगे देखते हैं। यदि x और y में समान संख्या जोड़ दी जाए, मतलब कहने के क्या कह रहा है, कह रहे यदि x और y में, ये x है ये y है, यदि इनमें मैं समान संख्या जोड़ दूँ, कुछ भी जोड़ दूँ, मान लो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया ए, तो इसमें भी ए जोड़ दूँ, ठीक। तो x जो है, तो x जो है अपने पिछले मान, अच्छा बताओ x का पिछला मान क्या होगा 5, जोड़ने के बाद x का पिछला मान क्या होगा 5, तो अपने पिछले मान से 3/2 गुना हो जाता है। देखो x का पिछला मान क्या है, फिर से समझो, अगर मैं इनमें से कुछ जोड़ दूं, मान लो इसमें मैंने a जोड़ दिया, इसमें भी a जोड़ दिया, इसमें मैंने कुछ जोड़ दिया, सेम सेम चीज़ जोड़ दी, कह रहा है x और y में समान संख्या जोड़ दी जाए, समान संख्या, समझना इसको, समान संख्या जोड़ दी, समान संख्या मतलब मैंने क्या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ सकती हो आप सवाल सॉल्व करने के लिए, तो इसमें भी ये जोड़ दिया, इसमें भी ये जोड़ दिया, तो x जो है अपने पिछले मान से 3/2 गुना हो जाता है, तो x का पिछला मान क्या है, x का पिछला मान है 5, और इसका 3/2 गुना हो जाता है, 3/2 मतलब 3/2 से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 15/2 हो जाता है। तो जब देखोगे तो यहाँ पे x कितना हो गया 15/2 हो गया, जैसे आपको जोड़ दिया,
तो खुद बताओ भाई, अब इसको थोड़ा समझना, ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ। पहले 5 था, अब 15/2 हो गया, क्या जोड़ा गया? जैसे मैंने कहूँ पहले कोई संख्या 6 थी, अब 10 हो गई, तो मैंने कहा कितना जोड़ दिया गया, तो कहोगे 4 जोड़ दिया गया। तो ये आपने देखो कितनी जल्दी बता दिया, क्योंकि नॉर्मल संख्या है। भला इसमें बता के दिखाओ, इसमें बता के दिखाओ। तो आप इसको देखो, इसको ध्यान से देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हो, ये है 7.5 के बराबर। किसके बराबर है? 7.5। देखो पहले 5 था, अब 7.5 हो गया है। इसका मतलब कितना जोड़ दिया गया? 2.5 जोड़ा गया। कितना जोड़ दिया गया? 2.5 जोड़ा गया। भाई देखो पहले 5 था, अब 7.5 हो गया। 7.5 देखो 15/2 को जब भाग करोगे तो कितना आएगा? 7.5 आएगा। तो पहले 5 था, अब 7.5 हो गया है, इसका मतलब कितना जोड़ दिया गया? 2.5 जोड़ दिया गया, क्योंकि 5 में 2.5 जोड़ोगे तभी तो 7.5 होगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? आगे तो मतलब यहाँ से ये पता चल गया कि ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 2.5। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 2.5 है। तो जब 6 में 2.5 जोड़ोगे, देखो ए की वैल्यू कितनी है? 2.5 है। तो इसको मैं हटा सकता हूँ, ए यहाँ हटा सकता हूँ, क्योंकि ए मुझे पता चल गया। समझ में आया? ए अब मैं हटा सकता हूँ। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 2.5 होगी, क्योंकि ए मुझे पता चल गया है, ए मैं हटा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखो 2.5 जोड़ा। क्या जोड़ा? 2.5 जोड़ा। यहाँ मैंने 2.5 जोड़ दिया, तो 2.5 जोड़ दिया तो कितना बन गया? देखो 7.5। तो यहाँ पे भी मैं 2.5 जोड़ूंगा। जब इसमें 2.5 जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? 8.5 बन जाएगा। 8.5। अब कह रहा है कि y का जो नया मान आया वो पिछले मान का कितना गुना है? y का जो नया मान है पिछले मान का कितना गुना है? देखो y का नया मान कितना है? 8.5, और पिछला मान कितना है? 6। तो जब गुना पूछता है तो आप इसको क्या कर लो? सॉल्व कर लो बस। यहाँ से देखो पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा? 0। 5 से काटो कितना? 17 बार, क्योंकि 5 सत्ते 17×5 = 85। तो 5 से काटोगे तो 17 बार कट जाएगा, क्योंकि 17×5 = 85 होता है। 5 से काटोगे तो 12 बार कट जाएगा, क्योंकि 12×5 = 60 होता है। तो इतना गुना हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया? 17/12 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी है। आए समझ? ठीक है। तो एडवांस बच्चों के लिए सवाल बना था। अगर देखो नॉर्मल बच्चे हैं जो थोड़े से वीक होते हैं, अगर उनको ये सवाल नहीं आए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है बताने का। आप अभी तक मैंने आपको टाइप 1 बताया। अगर आपको टाइप 1 समझ में नहीं आया, जैसे यहाँ पे देखो मैंने टाइप 1 का ही सवाल था, ये वाला सवाल था टाइप 1 का, ये वाला सवाल था, ये वाला सवाल था। अगर ये सवाल आपको समझ में नहीं आया है तो दिक्कत को तो कमेंट करिएगा मुझे आप। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है, क्योंकि ये सब टाइप 1 से, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल अभी छोड़ सकते हो, अभी नहीं करना इसको। अभी उन बच्चों को कर लेने दो, जब आप सीख जाओगे तो आप खुद करोगे। समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है देखिए, ये है टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड, आप सेकंड पे ध्यान देते हैं, टाइप नंबर सेकंड पे ध्यान देते हैं। ठीक है, बहुत आसान सवाल होते हैं टाइप नंबर। टाइप वाइज देखो मैं बताता चल जाऊंगा। ठीक, मैं 190 प्लस सवाल कराऊंगा। कितने सवाल कराऊंगा? 190 प्लस सवाल कराऊंगा, और इसमें से मैं जितने भी टाइप होंगे सब बता दूंगा। अगर आप नोट्स बनाएंगे या बना रहे तो आप टाइप वाइज क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। समझ में आ रहा? और जब पूरा टाइप आप 2-3 बार लगा लोगे, उसके बाद आप नए सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। प्रीवियस क्वेश्चन, हालांकि प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ से भी दिए गए, लेकिन आप फुल अटैच, या तो आप मॉक दोगे, या तो आप कोई बुक को प्रेफर करोगे। मैं खुद बताऊंगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं खुद बता दूंगा आपको अगर कोई डाउट होता है तो। ठीक है आगे देखते हैं, चलिए ये सवाल करते हैं। 7200 का 33 1/3%। याद कर लीजिए। देखिए अभी तक मैंने क्या बताया आपको? 20% बताया। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। अब नया लिखिए 33 1/3%। 33 1/3% कितना होता है? 1/3 होता है। 33 1/3 याद कर लीजिए। 33 1/3 कितना होता है? 1/3 होता है। यहाँ पे देखो इसमें छुपा हुआ है 1/3, यहाँ लिख दो 1/3। अब देखो ये चीज, ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो आपको मैं इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। देखो ये जो फ्रैक्शन थी ये याद करने वाली चीज थी, लेकिन ये नहीं याद करना आपको, ये मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करना होता है तो 4 का गुणा 3 में करो, 4 3 12, एक जोड़ दो ऊपर वाला तो 13, तो लिखोगे 13/4। और जब परसेंट हटता है नीचे क्या आ जाता है? 100, तो 2 0। समझ में आया? इंटू। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 का गुणा किस में करोगे? 17 में, तो 17 दूनी 34 और 1 35, ऊपर वाला जोड़ देते हैं, और नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा, और परसेंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा? 100। समझ में आया? अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक, आपको फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे समझना जरूरी है, क्योंकि आगे अच्छे अच्छे सवाल आएंगे तो वहाँ पे ये मेथड यूज होगा। आपको समझना जरूरी है। अगर नहीं समझ में आया फिर से बता। देखो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। 33 से 1/3% कितना होता है? निकाल तो इसको भी सकते हैं,
लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। इसको कैसे निकालेंगे, ठीक। तो देखो क्या करते हैं, 4 का गुणा पहले 3 में करते हैं, 4 3 12, ऊपर वाला जोड़ देते हैं, तो 12 1 13, तो लिखेंगे 13 बटे, और नीचे क्या है 4। और पर्सन हटेगा, ये वाला पर्सन जब हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 2 जीरो आएगा, क्योंकि पर्सन हटता है नीचे 100 आ जाता है, इंटू। अब देखो 2 का गुणा 17 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 17 दूनी 34, ऊपर वाला जोड़ देंगे 35, तो हो जाएगा 35 बटे, और नीचे क्या है 2, अब पर्सन हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करना है, समझ में आया, बहुत ही आसान था। देखो ये 2 जीरो गया। अब देखो काटेंगे कैसे, देखो तिरछा कट जाता है ना, ऊपर नीचे कट जाएगा, तिरछा कट जाएगा। देखो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से जब 72 को भाग करोगे तो 3 में कट जाएगा, क्योंकि 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 या 72। अब बस ऊपर देखो क्या बचा, नीचे नीचे देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, नीचे 100 बचा, 100 मतलब 2 जीरो बचे। अब गुणा कर लो, तो देखो यहाँ पे 35 है, और 35 का गुणा 3 में करोगे तो क्या आ जाएगा 105, और गुणा यहाँ पे 13, और नीचे क्या है 100, तो इसका गुणा कर लो, 105 का गुणा कर लो 13, तो मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज़, तो ये हो जाएगा 315। टाइम आपका लगेगा लेकिन आप बहुत बढ़िया सीख जाओगे। एक का गुणा करोगे तो 105, यहाँ जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1। जो बिल्कुल बेसिक से भी बच्चा होगा वो भी आप सीख जाओगे। और नीचे क्या जाओ, अब समझो यहाँ पे क्या होता है, जब नीचे 2 जीरो होते हैं इसका मतलब होता है कि 2 अंक बाद दशमलव आएगा। अगर नीचे 1 जीरो है तो उसका मतलब 1 अंक बाद दशमलव आएगा, 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव आएगा, 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव आएगा। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 जीरो है, तो दशमलव कितने 2 अंक बाद आएगा, तो 2 अंक बाद आएगा, तो मतलब पीछे से देखते हैं 2 अंक बाद, तो ये आएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करता आपको आया होगा, ठीक। नहीं आया तो आप इसको 2 3 बार देखिएगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही धीमे धीमे बताया। ऐसे ही मैं आप हर सवाल बताऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान बताइए। देखिए भाई समझिए, जैसे पहले लिखो 38, ये भी टाइप सेकंड से ही रिलेटेड है, समझ रहे हो, ये भी टाइप सेकंड से ही रिलेटेड है, ठीक, टाइप सेकंड। देखो सबसे पहले लिखो 3800, अब इसका 25/9, 25/9 तो लिखोगे 25/9। अब यहाँ 15%, तो 15%, तो 15 लिखो, पर्सन हटता है नीचे क्या आता है 100। 18%, तो 18 लिखो, और नीचे आएगा 100, ठीक। अब देखो इसका सॉल्व करना है, अब सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो 2 जीरो 2 जीरो गए, गए कि नहीं, 9 से काट दो, तो 9 से काटोगे कितनी बार, 2 बार, ठीक। 25 से काट दो, 25 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 25 चौके 100। 2 से काट दो, 2 से काट दो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 2 से काट दो ये कितनी बार कट जाएगा, 19 बार। तो आपको काटना भी आना चाहिए, जैसे मैं काट रहा हूँ आपको आना चाहिए। अब 19 बचा यहाँ पे, और क्या बच गया इंटू 15, तो गुणा कर लो, तो गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 95, ये हो जाएगा 19, तो जब जोड़ोगे तो ये 5, ये 8, ये 285, 285 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। आया इसमें, तो देखो ये बिल्कुल बेसिक से मैं आपको मेथड भी बता रहा हूँ, है ना, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ, और बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको पूरी पीडीएफ, पूरी फाउंडेशन बैच करा दूंगा, चाहे कितना टफ से टफ सवाल हो, मैं आपको ऐसे ही बता दूँ, बिल्कुल इजी इजी से, समझा समझा से, तब तक आपको समझ में नहीं आ जाता तब तक बताता हूँ, ठीक। चलिए भाई, और हाँ मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, वीडियो जो होगी वो वीडियो हर क्लास में, जैसे क्लास क्लास ये फर्स्ट चल रही है, तो हर क्लास में कोशिश ये करूँगा कि 20 क्वेश्चन कवर कर लूँ, और वीडियो जो होगी वो 1 घंटे के आसपास हो सकती है। 20 क्वेश्चन कवर करूँगा और 1 घंटे के आसपास वीडियो हो सकती है। कुछ आपसे बातें भी करूँगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ बातें करना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कोई टाइप नहीं है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा 1/5 के समतुल्य है। समतुल्य का मतलब होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर। देखो भाई बहुत ही आसान सवाल है, 1/5 लिखो, और मैंने बताया था पर्सेंट जब हटता है नीचे क्या आता है, 2 जीरो आ जाते हैं, तो बस यही इसका आंसर है भाई, ये इसके बराबर हो जाएगा, इसका मतलब होता है ये इसके बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो, तो कुछ सवाल जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, देखिए सीपीयू में है ऐसा, अभी इतना इजी सवाल सीपीयू में है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, अभी लेटेस्ट सवाल है ये लेटेस्ट सवाल है, लेटेस्ट सवाल है, तो आपको डरना जरूरी नहीं है। पेपर में इजी भी आते हैं, कठिन भी आते हैं, है ना, और मॉडरेट भी आते हैं। जब आप कोई चीज़ पढ़ लोगे, 2 3 बार पढ़ लोगे, तो आपके लिए इजी हो जाता है, चाहे कठिन भले हो लेकिन आपके लिए इजी हो जाता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको बोलते हैं टाइप 3, टाइप 3।
टाइप 3। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको क्या बोलेंगे, टाइप 3 बोलेंगे। ठीक, टाइप 3 है। अब देखो टाइप 3 क्या है समझिए। कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। देखो दो संख्या है तीसरी संख्या से, मतलब पहली वाली संख्या 17% अधिक है और दूसरी वाली संख्या 50% अधिक है तीसरी वाली संख्या से, तो कह रहा दोनों का अनुपात बताइए। तो ऐसे सवाल आते हैं। ऐसे सवाल आपको जब मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन, तो वहाँ पे भी मिलेंगे ऐसे सवाल। अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, तो वहाँ पे भी ऐसे सवाल मिलेंगे। तो देखिए क्या होता है कि मैथ अगर आपने आधी पढ़ ली तो समझ लो आपका आधी से पूरा 80-90% हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे से लिंक होते हैं ना, हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक होते हैं। ठीक, कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक है, दोनों संख्याओं की बात बताइए। देखो जब ये ऐसे सवाल है तो तीन संख्या मान लो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये क्या है, थर्ड। तो तीन संख्या। देखो तीसरी संख्या से किसके साथ लगा है, तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या से क्या हो रही, तुलना हो रही। भाई देखो यहाँ पे से किसके साथ लगा है, तीसरी संख्या से। तो कुछ सवाल में मैंने बताया था कि पहले वाले टाइप में मैंने बताया था जिसके साथ तुलना होती है वो वैल्यू कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हो जिससे तुलना होती है उसको आप 100 भी मान सकते हो। इन टाइप के सवालों में आप जिससे तुलना होगी उसको आप क्या मान लोगे, 100 मान लोगे। ठीक, पहले वाले टाइप में मैंने बताया था जिससे तुलना होती है उसको हम लोग क्या, उसको नीचे लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस टाइप के सवाल में जिससे तुलना होगी है ना, उसको क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो इसको मैं 100 मान लूँगा। अब देखो पहली वाली संख्या जो है, देखो पहली वाली संख्या तीसरी वाली संख्या से 17% अधिक है। तो भाई देखो 100 का कोई भी चीज निकालो जी, 100 का 17% क्या होता है, 100 का 17%, 100 का 17% जब निकालो तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। कैसे निकाला, देखो पहले 100 लिखा। ठीक, फिर से मैं बता दे रहा हूँ 100 का 17% कैसे निकालेंगे, समझिए। देखो एक ही चीज़ बताऊंगा मैं आपको, चिंता की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वीडियो वीडियो सीखने पे ध्यान दे रहे हो तो टाइम पे ध्यान ना देना। 100 का 17%, देखो 100 लिखो, 17% हटता है नीचे क्या आता है, 100 आता है, तो 100 कट गया, कितना आ गया, 17। अगर ये बोलता कि पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या का 17% है, ये बोलता है सिर्फ तीसरी संख्या का 17% है, पहली संख्या जो है तीसरी संख्या का 17% है, तो भैया 100 का 17% कितना होता है, 17, तो ये 17 होता। लेकिन उसने ये नहीं बोला, उसने बोला अधिक है, अधिक है, 17 ज़्यादा है, 100 तो है ही है, 17 ज़्यादा भी है, तो भैया 100 में 17 जोड़ देंगे 117 हो जाएगा। बात समझ में आई मैंने क्या कहा। देखो मैं बहुत चीज़ें बहुत ही डीपली पढ़ा रहा हूँ। अगर ये बोलता पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या का 17% है, सिर्फ 17% बोलता तो 17 आता, सिर्फ 17 आता। लेकिन कह रहा है पहली संख्या है वो तीसरी संख्या का 17% ज़्यादा है, अधिक है। अधिक है मतलब 100 तो है ही है, 17 और ज़्यादा चाहिए, तो 17 जोड़ दिए। ऐसे देखो कह रहा है दूसरी संख्या जो है वो 50% अधिक है, तो भैया 100 का 50%, 50% पर्सन हटेगा नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो अगर ये बोलता कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 50%, तो 50 लिखते, लेकिन बोल रहा है 50% अधिक है, तो भैया 100 में 50 जोड़ दो 125। तो यहाँ पे आपको देखो तीनों संख्या मिल गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, समझ में आया। तो अगर ऐसा सवाल आता है आपके एग्जाम में, है ना, ऐसे सवाल आए हुए, तो आपको ऐसे करने हैं। ठीक, बिल्कुल आराम आराम से करना है, सीखने पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस अभी नहीं करनी, जब पूरे आप सीख लोगे तब प्रैक्टिस करनी है ना, तब मजा आएगी प्रैक्टिस करने में। अभी प्रैक्टिस करके अभी स्पीड पकड़ के क्या करोगे, स्पीड धीमे धीमे पकड़ती, जब आप सब चीज़ जान जाओगे ना आप ऑटोमेटिक स्पीड पकड़ लोगे। ठीक, तो आप जैसा मैं बोल रहा हूँ बस वैसे करते चल जाइए, अभी स्पीड पकड़ने की जरूरत नहीं है, अभी आप सीखने पे ध्यान दीजिए, सीखिए। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। दोनों संख्या मतलब तीसरी संख्या नहीं बोला, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो अनुपात बताइए। तो पहली संख्या 117 है और दूसरी संख्या 150 है, अनुपात बताना है। अनुपात जो होता है ना, अनुपात जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसे फॉर्म में ला देना जहाँ कटना बंद हो जाए, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, अब देखो ये किससे कट रहा है, क्या ये किसी से कट रहा है, तो अभी मैं बताऊंगा हाँ कट रहा है। आगे चल के तो जो मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा वहाँ पे मैं बताऊंगा, नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा वहाँ पे बताऊंगा कि डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे 2 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है ना, 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 5 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, वो सब मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आपके यहाँ पे जरूरत है 3 वाली, तो 3 वाली मैं बता दे रहा हूँ। देखो अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड है ये चेक करना है, तो आप कुछ ना करो, उनके अंकों को जोड़ दो।
अगर आपको चेक करना है कि कोई संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं है, तो उनके अंकों को जोड़ दो। जैसे मुझे ये चेक करना है 117 3 से डिवाइड है कि नहीं, मुझे क्या करना, मुझे अगर मुझे कोई पूछे बताओ ये 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो मैं देख के बता सकता हूँ। मुझे क्या करना है, इसको अंकों को जोड़ देना है। तो 1 1 2 2 7 9, जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। देखो 9 क्या 3 से कटता है, तो कहोगे हाँ कटता है, तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। समझ में आ रहा है? अब इसको देखो, अगर मैं पूछूँ क्या ये 3 से कट रहा है, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, अगर आप यहाँ से 3 से काट रहे हो तो यहाँ से भी 3 से काटना पड़ेगा, तभी सही है। अब देखो मैं पूछूं कि ये क्या 150 3 से कटेगा, तो आप कहोगे हाँ कट जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया 3 से काटने का रूल क्या होता है, सभी को जोड़ दो। 5 और 1 6, 6 0 6, 6 3 से कटता है, हाँ कटता है, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखो ये भी कट रहा है 3 से, ये भी कट रहा है, तो मैं दोनों काट सकता हूँ। तो 3 से काटूंगा, तो 3 3 9, 2 बच गया, 7 बच गया, 3 3 नहीं है 27, 3 से काटोगे 3 पंचे 15 और यहाँ पे 0, तो ये आ जाएगा। अब बताओ ये किसी से कटेगा, अब किसी से नहीं कटेगा, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा 39:50, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया मैंने क्या कहा? आपको ये अप्रोच अपनानी है। समझ में आ रहा? ये अप्रोच अगर आप अपनाओगे ठीक, तो आपको हो जाएगा। देखिए जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा ना नंबर सिस्टम, तो वहाँ पे मैं सबकी डिविजिबिलिटी बताऊंगा कि 2 से कैसे पता चल जाता है कौन डिवाइड है कि नहीं, 5 से कैसे पता चल जाता है, 9 से कैसे पता चल जाता है, सब पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो टाइप 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये किसी टाइप से संबंधित नहीं है। कह रहा यदि 280 का x%, 240 का 15% प्लस 310 का 20% है, तो कह रहा एक्स का मान होता है। बिल्कुल इजी सवाल है, ठीक कर लेते हैं। 280 का x% हटेगा, नीचे क्या जाएगा 100। 240 का 15%, पहले उतार लो, 15% 15% हटेगा, नीचे क्या जाएगा 100। 310 का 20% है, 20 और परसेंट हटेगा, नीचे क्या जाएगा 100। अब बस काटते हैं, अब काटना है, सॉल्व करना है, कुछ नहीं है सवाल में। देखिए भाई ये 0 0 गया, देखो ये 0 0 गया, 5 से काटोगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10। ठीक, यहाँ पे देखो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, हमने कुछ अलग ही लिख दिया। काटा से ही 5 दूनी 10 होता है। अब देखो तिरछा भी कट जाता है, तो तिरछा देखो यहाँ 2 से काटोगे 24 को, तो कितनी बार कट जाएगा 12 बार, 12 तिया क्या होता है 36। अब देखो यहाँ पे तो 0 0 गया, ये 0 0 गया, 31 का गुणा जब 2 में करोगे तो 2 कम 2 और 2 तिया 6, तो 65 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 28x बटे 10, 28x बटे, अब सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 28x बटे 10, और ये हो जाएगा 98। क्या हो जाएगा 98 जब जोड़ोगे। अब नीचे क्या लगा दो, 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 28x, और यहाँ हो जाएगा 98 इंटू 10। अब यहाँ पे x निकालना है, तो क्या करोगे 98 इंटू 10। अब सीखने पे ध्यान दो, अब ये स्पीड पे ना दो कि सर आप देखो कितना टाइम लगा रहे हो। भाई मैं बहुत जल्दी कर सकता हूँ सवाल को, लेकिन मेरा काम यहाँ करने का नहीं है, आपको सिखाने का मतलब है। जब आप खुद सीख जाओगे ना, तो आप खुद देखना इसको जल्दी कर लोगे। तो इसलिए आप किस पे ध्यान दो, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, ये प्रैक्टिस बैच नहीं है। प्रैक्टिस बैच जब मैं लाऊंगा तो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा आप कितनी जल्दी 5 सेकंड में कर सकते हो, 3 सेकंड में कर सकते हो। यहाँ पे आपको सीखने के लिए आए हो, सीखो, आप टाइम लगाओ। कोई भी चीज़ सीखी जाती है ना, उसमें टाइम देना पड़ता है। जब हम लोग छोटे बच्चे थे, जब हम लोग पैदा हुए थे, तो हम लोग 1 साल लग गया चलने में, सीखने में, चलने में, उठने में 1 साल लग गया है ना। किसी किसी को 2 2 साल लग जाते हैं, बोलने में 2 2 साल लग जाते हैं। ABCD सीखने में हम लोग पूरा एक पूरी क्लास 1 पूरी हम लोग APG पूरे क्लास दे देते हैं। तो आप सीखने पे ध्यान दो, है ना। आप प्रैक्टिस पे, जब प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस का बैच चलेगा तो वहाँ प्रैक्टिस कराई जाएगी, यहाँ पे आपको सीखना है। ठीक, चलिए भाई आगे करते हैं। अब देखो 7 से काटोगे, देखो क्योंकि आपको पता है 7 के टेबल में 28 आता है, या 14 के काट सकते हो, क्योंकि 14 के टेबल में 28 आता है और 14 के टेबल में 98 भी आता है। तो 14 दूनी 28 और 14 सत्ते 98, और 2 से काट दो, ये कितनी बार 5 बार, तो 7 पना 35। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 35। तो सिंपल सवाल था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल सेम सवाल है, सेम सवाल है, कर सकते हो। तो ये आपका देखो, ये क्या है आपका, ये होमवर्क है। देखो हर सवाल मैं कराऊंगा, तो आप प्रैक्टिस कहाँ करोगे, है ना। अभी आप सीख रहे हो, तो सीखते समय आपको घर में भी तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो सेम सवाल होंगे, कुछ सवाल मैं करा दूंगा, कुछ सवाल आपको करने पड़ेंगे। जैसे आपको ये 12वां सवाल आपके लिए होमवर्क, और ये कैसे, तो ये 11वां सवाल जो मैंने कराया है, ये 11वां सवाल कराया बिल्कुल सेम है, 11वें सवाल, है ना। तो किसके बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 11।
तो 11 जो क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उस पर बेस्ड है, बिल्कुल वैसे सवाल है। तो आप इसको अटैम्प्ट करना, खुद से अटैम्प्ट करना, ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग चलेगा। नहीं होगा तो मैं तो वहीं हूँ, मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर इसका सोल्यूशन बता दूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 से 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 से 1/3% कितना होगा। देखिए, बहुत ही आपको लग रहा हो कितना टफ सवाल है, जबकि टफ कुछ नहीं है। अभी आप सीख रहे हैं इसलिए आपको टफ लग रहा है। आप बहुत लोग तो देख के ही डर जाएंगे। डरना नहीं है, जब तक मैं हूँ आपको सवाल डरने की जरूरत नहीं। मैं कुछ ना कुछ अप्रोच आपको बताऊंगा ताकि आपकी सवाल ईजी हो जाए। वाकई में सवाल बहुत ईजी है। चलिए करते हैं। करा किसी संख्या की, मान लेते कोई संख्या क्या है, एक्स, कोई संख्या एक्स है, उसका 1/8, तो 1/8 होता है, 1/8 लिख दो भाई, है ना भाई, एक्स का 1/8 75%। देखो आगे मैं बताता हूँ, देखो 25% मैंने बताया था कि नहीं बताया था आपको, 25% बताया था। 25% कितना होता है, 1/4 होता है। तो अगर मैं इसका 3 गुना कर दूँ भाई, इसका 3 गुना कर दोगे क्या हो जाएगा, 75%। इसका भी 3 गुना क्या हो जाएगा, 3/4। तो 75% कितना होता है, 3/4 होता है। तो ऐसे देखो, ऐसे फ्रैक्शन बनाई जाती है। ठीक है, तो धीमे धीमे आप सीखोगे। अबे एक एक साथ नहीं सीखते, धीमे धीमे सीखोगे। तो 75% कितना होता है, तो 3/4, तो लिख दो 3/4। फिर यार 66 सही 2/3%, आप कहोगे ये क्या बवाल है, 66 सही 2/3। तो आपको याद होगा मैंने एक बताया था 33 सही 1/3%, बताया था कि नहीं बताया, 33 से 1/3%, पीछे बताया था आपको, याद होगा तो ना, थोड़ा मिट जाता है। तो 33 से 1/3% कितना होता है, तो आप कहोगे 1/3 होता है। तो उसका ये डबल है, डबल, जब इसका डबल करोगे ना, 66 सही 2/3%, तो इसका भी डबल करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2/3। तो 66 सही 2/3% कोई नई चीज़ नहीं है, 66 सही 2/3% डबल है 33 से 1/3%। तो 66 से 2/3% कितना है, तो 2/3 है। अब इनका मान कितना दिया है, 179, तो लिख दो 179। अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एक्स। तो भाई देखो 3 से 3 गया, 2 से काट दोगे तो 2, तो यहाँ बचेगा 8 दूनी 16। तो एक्स जब निकालोगे तो 179, ये 8 दूनी 16 ही नीचे वहाँ आ जाएगा, तो इंटू में हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू ये आ गई। ठीक, अब देखो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो होंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा ऐसी बात नहीं है, नहीं आएगा, आएगा, पर आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको सीखने के साथ साथ आपको टाइम को भी बचाना है ना। तो ये धीमे धीमे आपको मैं बताऊंगा कि टाइम कैसे बचा सकते हो। सीखना तो है ही है, सीखने में टाइम देना है आपको, लेकिन कहीं कहीं चीज़ों पे मैं आपको सिखाऊंगा धीमे धीमे कि आप टाइम कैसे बचा सकते हैं, है ना। अगर आपसे पूछता कि वो संख्या बताओ तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर भी मैं अप्रोच बताता कि आप इसको और भी कितने आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वो संख्या थोड़ी पूछ रहा है, वो संख्या पूछता तो हम मल्टीप्लाई कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो संख्या नहीं पूछ रहा, कह रहा उसी संख्या के 3/4 का 33 से 1/3% कितना होगा। भाई संख्या का 3/4 का 33 से 1/3% पूछ रहा है बंदा। तो चलो भाई निकालते हैं। संख्या क्या है, 179 इंटू 16, इसका 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 का 33 से 1/3%, 33 से 1/3%, अभी बताया था 33 से 1/3% कितना होता है, 1/3। समझ में आया। अब आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 3 से 3 गया, 4 काटेगा 16 को कितनी बार, 4 बार, तो क्या बच गया 179 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 चौके 36, 6 3 हासिल, 7 चौके 28 और 3 31, 3 हासिल, और 4 एकम 4 और 3 7, तो 714 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। तो ये तरीका है आपको करने का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आए हम लोग, और यहाँ पे जैसे तो क्वेश्चन नंबर 14 में आए, यहाँ पे हो गया टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4। ठीक, तो आपको चिंता नहीं करना, एक एक टाइप में बताऊंगा, और जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना तब आपको पता चलेगा कि कितनी जल्दी हम लोग प्रैक्टिस करें। टाइप नंबर 4 है ये। ठीक, आइए इसको सीखते हैं। टाइप नंबर 4 जो होता है वो किस पे आधारित होता है, तो वो भिन्न पे आधारित होता है। किस पे, भिन्न।
भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पे आधारित होता है। टाइप नंबर 4 किस पे आधारित होता है? फ्रैक्शन पे आधारित होता है। चलिए भाई देखते हैं। करें यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 20% की, भिन्न के हर में 20% कमी कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 हो जाता है। तो कह रहा है भिन्न बताइए। देखो भाई, बहुत सारे लोग को क्या होता है कि भिन्न नहीं पता होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ भिन्न क्या होता है। भिन्न मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। भिन्न क्या होता है? देखो, कोई भी नंबर जिसमें ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है और नीचे भी कुछ लिखा है तो वो भिन्न हो जाएगा। जैसे 1/2, ये क्या है? भिन्न। जैसे 7/8, ये क्या है? भिन्न। ऊपर भी कुछ नंबर लिखा है, नीचे भी कुछ नंबर लिखा है, इसको भिन्न कहते हैं। ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं अंश, और नीचे जो होता है उसको बोलते हैं हर। तो याद रखना कि भिन्न जो होता है, भिन्न जो भिन्न होता है, भिन्न में ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। ठीक, समझ में आया? तो भिन्न का मतलब होता है कि जब भी भिन्न आ जाए आपको दिमाग में आना चाहिए कि ऊपर अंश होगा और नीचे क्या होगा? हर होगा। ठीक, आया समझ? इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, और अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डी न्यूमरेटर। ठीक, तो इंग्लिश भी यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो यह क्या कह रहा है? यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 20% कमी कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 12/7। तो कह रहा है मूल भिन्न। देखो मान लेते हैं भिन्न, जब भी ऐसा सवाल है तो भिन्न को क्या मान लो? भिन्न को मान लो x/y। भाई भिन्न का मतलब क्या आता है? ऊपर भी कुछ लिखा है, नीचे भी कुछ लिखा है, उसी को तो भिन्न कहते हैं। तो भिन्न को मान लो x/y। अब कह रहा है यदि अंश में 140% की वृद्धि कर दो। देखो भाई ध्यान देना, वृद्धि का मतलब कहता है 140%। 140% का मतलब होता है 140/100, और वृद्धि का मतलब होता है प्लस। तो आप इस चीज को याद रखिए, अगर मैं किसी चीज को, जैसे कोई चीज है, मान लो कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या x है, इसको मैं 10% से बढ़ाना चाहता हूँ। अगर किसी संख्या को मैं 10% से बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं जानते हो उसमें किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 10% से। तो मतलब जानते हो किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 110% से मल्टीप्लाई करूँगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं 10% बढ़ाना चाहता हूँ तो 100 में 10 जोड़ दिया, कितना बन गया? 110%। तो उसमें आप 110% से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कोई संख्या है, मान लो y है, इसको मैं 20% बढ़ाना चाहता हूँ, 20% बढ़ाना चाहता हूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? तो 100 में 20 जोड़ दूंगा, 120%। 120% से मल्टीप्लाई कर, ये चीज़ समझ में? अब देखिए एक और देख लीजिए, अगर कोई संख्या मान लो x है और इसको मैं 10% इसमें कमी करना चाहता हूँ, 10% कमी करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं 100 में से 10 घटा दूंगा। अगर बढ़ा रहे हो तो 100 में जोड़ते हैं, और घटा रहे हो तो 100 में घटा देते हैं। कमी कर रहे हो तो घटा देते हैं, बढ़ाते हैं तो जोड़। तो 100 में से 10 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 90%। तो 90% से मल्टीप्लाई कर दो। आ रहा है समझ? तो बिल्कुल यही हुआ है। कह रहे यदि किसी भिन्न के अंश में, अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ, है ना? फिर से पढ़ते हैं सवाल को, फिर से करेंगे। कह रहे यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न कितना हो जाता है? 12/7 हो जाता है। तो कह रहा मूल भिन्न क्या है? तो भिन्न मान लीजिए x/y। भिन्न क्या मान लीजिए? x/y। भिन्न क्या मान लीजिए? x/y। कह रहे यदि मैं अंश में 140% की वृद्धि कर दूं, अभी मैंने बताया था यदि किसी को मैं 140% से बढ़ाना चाहता हूं तो 100 में जोड़ दे, 100 में जोड़ दो 140। भाई 100 में जोड़ दिया जाता है, तो 100 में जोड़ दो 140, कितना हो जाएगा? 240। तो 240% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 240%। समझ में आ रहा है? अब कह रहा है यदि मैं हर में 20% की कमी कर दूं, हर में 20% की कमी कर दूं, तो हर में अगर मैं 20% कमी कर दूं तो 100 में से 20 घटा देंगे। जैसे हर में अगर मैं किसी संख्या में 20% कमी करना चाहता हूँ तो 100 में से 20 कम कर दो, 80%। तो 80% की वैल्यू, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो। और जैसे ही सब मैं करता हूँ भिन्न क्या हो जाती है? 12/7 हो जाती है। 12/7, 12/7। आ रहा है समझ? चलो भाई अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखो परसेंट से परसेंट गया, 80 इसको काट देगा 3 बार और ये इसको काट देगा 4 बार, क्योंकि सामने सामने कट जाता है। 80 इसको काट 3 बार, सामने सामने कट जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे कटता है, सामने सामने कटता है और तिरछा भी कट जाता है, लेकिन बराबर के उस साइड नहीं कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, है ना? ऐसे ऊपर नीचे कट जाएगा, ऐसे तिरछा कट जाएगा, सामने सामने कट जाएगा जब बराबर होगा, लेकिन ऐसे तिरछा नहीं कटेगा बराबर में। ठीक, तो आप देखो बच्चा क्या है? x/y। यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 7, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4/7 मतलब ऑप्शन नंबर।
आया समझे? उम्मीद करते आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है, टाइप नंबर 4, ये भी टाइप नंबर 4 है। ठीक, करें यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है, यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और हर 40% बढ़ जाता है, भिन्न 60% बढ़ जाता है और हर 40% बढ़ जाता है, तो कह रहा परिणामी भिन्न 16/63 हो जाता है। तो कह रहा मूल भिन्न बताइए। देखो समझना, जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, भिन्न मान लेना है x/y, है ना। कह रहा है यदि भिन्न का अंश में 60% बढ़ा दूं, 60%, मैंने बताया था अगर किसी संख्या को आप 60% बढ़ाना चाहते हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे भाई। देखो 60% बढ़ाना है तो 100 में 60 जोड़ो 160, तो 160%। समझ में आ रहा है? तो मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 160% से। और यदि हर में 40% बढ़ जाए, हर 40% बढ़ जाए, तो हर देखो 40% बढ़ जाए, तो 40% जब मैं बढ़ाऊंगा तो 100 में 40 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 140%। 140% से तो यहाँ पे देखो भिन्न क्या हो जाता है, 16/63, 16/63 हो जाता है। अब देखो सॉल्व कर लो, बिल्कुल सेम सवाल था। देखो परसेंट से परसेंट गया, 0 0 गया, 2 से काटो 8 बार, और 2 से काटो 7 बार। अब मैंने बताया था ऐसे कटता है, ऐसे भी कटता है, तो 8 दूनी 16, और 7 से काटोगे ऐसे तो 9 बार। तो क्या आ जाएगा, x/y कितना आ जाएगा, 2/9, 2/9, मतलब ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ठीक, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आगे दिक्कत भी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे जाते समय थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ठीक, ये जो मैथ्स फाउंडेशन है, मैथ्स फाउंडेशन जो मैंने स्टार्ट की, बैच स्टार्ट किया है 2024 में, जितने भी एग्ज़ाम होंगे चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का, इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम मतलब लक्ष्य क्या है, आपको सिखाना। और याद रखिए जब आप सीख रहे हो ना तो आप बिल्कुल उसको बिल्कुल टाइम दीजिए। जब एक बार आप सीख लें, एक बार जब आप सीख लें पूरी तरह से जब आप सीख लें, तब आप प्रैक्टिस करिए। क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, अपना टाइम कैसे बचा सके। ठीक, तो जब आप सीख रहे हैं तो पूरा टाइम दे के सीखिए। जब आप एक बार सीख लें तो आप प्रैक्टिस करिए कि आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो जब आप सीख लोगे ना एक बार, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट आपके हाथ में होंगे, आपके नोट्स बने होंगे, है ना। आपको पूरा पता होगा कि सवाल कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, बस आपको उसको अप्लाई करना होता है ना। अप्लाई करने में आपको टाइम लगता है, ये टाइम मतलब आप प्रैक्टिस तो आपके ऊपर है, कैसे करना कैसे नहीं करना, फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर कोई कमी हो जाती है तो भी कमेंट में बताइएगा। ठीक, और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 82 99 81 86 78। अगर कोई प्रॉब्लम आती है या आपको जुड़ना है, मुझसे जुड़ना है ना, व्हाट्सएप में जुड़ना है, टेलीग्राम में जुड़ना है, तो आप इस नंबर पे ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करिएगा। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट आता है या आपको कंफ्यूज होता है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ना। एक दो बार फ़ोन लगाइएगा, कभी कभी फ़ोन बिजी आ जाता है, तो कोई बात नहीं, फ़ोन आप लगाइएगा। ठीक, तो मिलते हैं, ये क्लास नंबर फर्स्ट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर सेकंड में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 से मैं स्टार्ट करूँगा। देखिए अब मैंने क्लास फर्स्ट करा दी, क्लास फर्स्ट में मैंने 15 क्वेश्चन कराए, 15 क्वेश्चन कराए, साथ में 4 टाइप करा दिए। अब आपको क्या करना है कि इनके 4 टाइप के नोट्स बनाने, है ना, क्योंकि देखो मैं पीडीएफ नहीं देने वाला। पीडीएफ का मतलब समझिए, जो हैंड रिटन में सोल्यूशन बताता हूँ ये मैं नहीं देने वाला, क्योंकि अगर मैं दे दूंगा तो आप फिर मेहनत नहीं करोगे। आपको मेहनत करना है, अगर आपको जॉब पानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ दर्द होगा, तभी तो मज़ा आएगा, तभी सीखने में मज़ा आएगा। आप बहुत सारे लोग डिमांड करेंगे सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ नहीं देंगे भाई। क्वेश्चन की पीडीएफ दे सकते हैं लेकिन इसकी नहीं देंगे। ठीक, समझ में आ रहा? तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।